जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम तो बिना बात की चिंता करते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम करने से ही गुरु जी हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। अब हमें उसके लिए कौन सा काम करना है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मैं एंड ऑफ 2022 से जानती हूँ और पहली बार मैं उनके मंदिर 2023 जनवरी में न्यू ईयर के दिन ही गई थी। तब से लेके अब तक मेरे जीवन में इतने चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि गुरुजी ने कई बार मुझे धक्के मार मार के चेंज करवाया है। जैसे कि मैं कंट्री भी चेंज किया है, कोई शादी होने वाली थी नहीं हुआ है, फिर बाद में मुझे बैक इंजरी हुई थी जिससे मैं बेड पे थी काफ़ी देर तक, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीरियस होना था और बहुत छोटे में ही निकाल दिया गुरुजी ने। बहुत टफ़ टाइम भी मतलब देखा मैंने इन सालों में, लेकिन इतना जैसे ना कि मुझे लगता है जैसे गुरुजी शुरू में कहते हैं ना कि निचोड़ते नींबू की तरह सारे कर्म काटते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखा, लेकिन वो बहुत फेथ और टेस्ट का था। और अभी भी मैं टेस्ट, फेथ, पेशेंस सब कुछ होता रहता है टेस्ट का, लेकिन अब वो भरोसा आ गया है, बिलीफ आ गया है कि गुरुजी तो हैंडल कर ही लेते हैं। तो जितना भी प्रॉब्लम आए हमें सहन शक्ति भी देते हैं, और वो दुख पता नहीं कहाँ चले जाता है और एकदम से सब कुछ सही लगता है। और हर चीज़ ब्लेसिंग ही रही है कि हमें गुरुजी बचाते हैं, सही जगह नहीं गलत जगह से निकालते हैं हमेशा। और नहीं तो हम कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं ज़िंदगी में, गलत जगह गलत लोगों के साथ। और गुरुजी ने इतना प्रोटेक्ट किया मुझे, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चाहिए प्रोटेक्शन। और जहाँ जहाँ मुझे चाहिए थी कोई चीज़ कभी भी, वो मतलब हमेशा गुरुजी ने मतलब सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। कुछ भी हो, मेरे पेरेंट्स का भी कुछ हो, वो इतना मानते भी नहीं, पर फिर भी जब मैं प्रे करती हूँ गुरुजी उनको कहते हैं ना कि फैमिली में पूरा कनेक्ट हो जाता है इस तरह से गुरुजी से, गुरुजी उनको भी ब्लेस करने लगते हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतना कुछ दिया है। और हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम तो मतलब बिल्कुल ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। और बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस अभी भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ स्टिल कंप्लीट पूरी तरह से 100% नहीं हुआ है, जबकि वो पेन और प्रॉब्लम सब निकल चुका है। मैं आराम से चलती फिरती हूँ जो भी, पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए थी मुझे। और मैं थोड़ा थकावट और कुछ जैसे बॉडी में लगता है जैसे गांठें हैं या टेंशन है मसल्स में। तो मैं खूब प्रे कर रही थी गुरुजी को कि कुछ हेल्प करो उसके लिए, और चंदन टिक्का और वो सब तो जल प्रसाद सब कुछ तो लगता ही है मेरे। लेकिन प्रोग्रेस स्लो चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और चाहिए है। तो एक बहुत पहले से अर्जुन की छाल के बारे में बात कर रहे थे गुरुजी, तो वो मैंने मुझे किसी ने आके ही दे दिया है। मतलब मैं समझ नहीं आता कहाँ से ढूंढूं, तो वो फिर मैं लेती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कल बड़ा हमारे घर में छिपकलियाँ ज़्यादा आती नहीं हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम है, थोड़े पहाड़ साइड में है उत्तराखंड के। तो और मुझे थोड़ा डर भी लगता है, तो पर मुझे पता है कि
कहते भी हैं कि इन कुछ इनमें लक्ष्मी है और कनेक्शन है, कुछ डिवाइन कनेक्शन होता है जब आती हैं। तो वो एक बहुत ही ब्लैक कलर की छोटी सी मैंने देखी अपने कमरे में जाते हुए कल। तो पहले तो मैं डर रही थी सोने में वहाँ, फिर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा जैसे कि वो मुझे गुरुजी हैं ब्लेस करना है, तो इसलिए मैं आराम से सो गई। और पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे काफ़ी मेरे बॉडी में जैसे ना वो क्लियरिंग सी हुई और वो जैसे कुछ डार्कनेस ही ले गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी थे या काली माँ थी, क्योंकि वो काला रंग जो से लगा ना, वो जैसे उनको उनको उनका मंत्र जाप भी मैं थोड़ा सा करती हूँ कभी कभी। और तो मतलब कुछ तो गुरुजी ने किया है तो मुझे हल्का महसूस हो रहा है, उसका बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने कुछ तो करा, टाला है या कुछ सपोर्ट किया है कुछ दिनों में, और मुझे समझ आएगा क्या हुआ है। लेकिन मुझे लाइट महसूस हो रहा है। मैं पहले बिस्तर पे पैर आगे करके और चौकड़ी मार के बैठने में मुझे तकलीफ़ होती थी। आज मैं काफ़ी देर से बैठी तो और फ्लेक्सिबल ज़्यादा फील कर रही थी अपने बॉडी में। एनर्जी जैसे स्टक एनर्जी नहीं लग रही थी, तो उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी मदर तो कह रही थी अच्छे के लिए इतने साल बाद आई है, तो उसका मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है। और मुझे सच में अभी मैं वेट भी कर रही हूँ कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे काम में कोई मतलब जवाब, कोई जॉब का कुछ है, कुछ ऑप्शन मेरा काम पार्टनरशिप का कुछ है। तो गुरुजी के चरणों में रख दिया है। पहले तो कल मैं उसमें ही स्ट्रेस में थी, तो शायद उसमें मेरा मन भटक गया, चेंज हो गया जैसे ना शिफ्ट। तो उसका मुझे ऐसा लगा गुरुजी इसलिए भी आए थे कि वो नेगेटिव माइंड, वरिंग माइंड से कुछ तो होता नहीं है, सरेंडर करना पड़ता है। तो गुरुजी शुक्राना, आज मैं बहुत शांत हूँ और मुझे पता है जो भी करेंगे गुरुजी सब अच्छा ही है। और कहते हैं ना गुरुजी का जो भी पाना है वो मीठा लागे, जैसे तो जो भी है पहले भी जो भी गलत मुझे लगता था हुआ है मेरे लाइफ में, पर वो सब मेरे भलाई के लिए था। और मुझे उसका कोई भी मैं ऐसा नहीं है सिचुएशन जो चेंज करना चाहती हूँ। तो मुझे पता है जो भी करेंगे गुरुजी सही करेंगे और मुझे सही जगह तक लेके जाएंगे। तो इसी में मेरा शांति है। और मुझे पता है कि पता नहीं, मुझे एहसास हो रहा है कि ये हो जाएगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यही चीज़ के लिए मैं इतने सालों से वेट कर रही थी। तो और आया भी अपने आप ही, मैंने इतना बहुत ढूंढा नहीं, बल्कि मैं कुछ और अप्लाई कर रही थी, उसको छोड़ के मैंने इसको किया। फिर मुझे लगा कि उसी को कर लेती, फिर वो छोटा था मतलब उसके लेवल पे काम पे, और मैं उसमें मैं कंटेंट नहीं होती जितनी मैं इसमें खुश होंगी। तो मैंने बड़ा चूज़ किया क्योंकि वो एक ही कंपनी से था और मुझे एक ही चीज़ अप्लाई कर सकती थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था कल कि मैंने गलती तो नहीं करी। लेकिन जैसे हुआ, जिस तरह से हुआ वो मतलब अपने आप ही हुआ। जैसे ना कि मैंने कुछ कहा तो उन्होंने अपने आप ही चेंज करके कह दिया यहीं पे लगाओ। तो मतलब तो मुझे कुछ अब बस भरोसा जैसे कहते हैं ना गुरुजी के बस जो करना है उन्होंने करना है। अब तो मुझे बस यही है कि मैं जो भी इसके बीच में मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में वो करती रहूँ, अपने कर्म सही रखूँ, अपने काम पे फोकस करती रहूँ। जो रिज़ल्ट है वो तो गुरुजी के हाथ में ही है। तो मुझे पूरा भरोसा है और उस भरोसे के लिए मुझे शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी के, क्योंकि कल मुझे लग रहा था थोड़ा जैसे ना घबराहट सी, तो मुझे वो भरोसा वापस कनेक्शन मिला। तो उसका शुक्राना गुरुजी। जो भी मुझे अब ये मालूम है कि मुझे सिर्फ शांति ही चाहिए ज़िंदगी में। तो मुझे ये सब स्ट्रेस नहीं चाहिए कि क्या होगा, क्या कब होगा। तो जब वो है और जो भी गुरुजी करेंगे वो तो सही है, तो किस चीज़ की चिंता। और बस कहते हैं ना कि चिंतन करो, तो मैं बस उसी में ही रहना चाहती हूँ। अभी एक गुरुजी का ऐप है, उसमें मैसेज आया अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस पर लिखा है जयदा गुरु चरना विच आया।
तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो एक भजन होगा, वो जो कनेक्शन जो चरणों से है ना, मेरा वो चरणों से गुरु जी को बहुत कनेक्शन रहता है। तो जो वहाँ रहता है, जो उनके डिवोशन में रहता है, उनकी भक्ति में रहता है, उनकी सेवा में रहता है, वो उसको और कुछ क्या चाहिए, वो तो सब कुछ ही मिल जाता है। फिर जो भी गुरु जी करेंगे सही करेंगे। और बस गुरु जी हमें लायक बनाए कि हम सब कुछ करते रहें जो करना चाहिए और कर सकते हैं। और हमें गुरु जी हमारे सबको, हमें सूरी संगत को ब्लेस कीजिए कि हम सब आपके चरणों से जुड़े रहें, अपनी भक्ति में जुड़े रहें, कोई चिंता में नहीं रहें, कोई एरोगेंस में ना रहे कि हमें ही क्यों नहीं मिला या क्या मिलना चाहिए है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? गुरु जी जानते हैं कौन सही है, क्या सही है हमारे लिए या किसी के लिए भी सही है। तो इसी के में मैं अपना सत्संग और शुक्राना समाप्त करती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जिस दिन हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तब गुरुजी हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। अब हमें कौन सी बात समझनी है? हमें ये बात समझनी है कि हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है। हमें तो बस हर चीज़ गुरुजी को बतानी है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। जिस दिन हम गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे, सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर देंगे, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देंगे, अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा देंगे, उसी दिन से हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। गुरुजी हमें इतनी खुशियाँ ब्लेस करेंगे कि हम हैरान रह जाएंगे कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। इसलिए संगत जी, आज ही अपनी लाइफ की डोर को गुरुजी के हाथों में थमा दीजिए और गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या करिश्मे होते हैं, गुरुजी आपको कैसे कैसे खुश रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।